हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर्स एसजे में। आप एक वीडियो देख लो, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ अलग जो मेरी ट्रिक्स हैं, जो मेरे समझ है उसके हिसाब से मैंने आपको ना इस चैप्टर के सारे ट्रिक्स और ट्रिक दिए हैं। आप उसे सीख लो, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान है। अगर आपने पहली से लेकर 8वीं तक भी ध्यान नहीं दिया होगा पढ़ाई में तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो बेसिक एक एक चीज़ें मैंने कवर किया है। तो आप देखते हैं, 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण हिंदी मीडियम के 10th क्लास के क्या है, पूरे अच्छे से आज कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण को समझने के पहले से जो समीकरण, जो शब्द है मेरे बच्चों, जो समीकरण जो शब्द है ना, वो कैसे है, कहाँ से आया वो देख लेते हैं। तो देखो, समीकरण शब्द कहाँ से आया वो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलो देखो, समीकरण शब्द ये कहाँ से उत्पत्ति हुई। देखो, समीकरण शब्द है ना कैसे है, तो समीकरण सबसे पहले तो 2 चर, एक चर से बना है। देखो, एक शब्द चर से और दूसरा एक अचर, ठीक है। और तीसरा जो शब्द वो चिन्ह है, वो है कौन सा, बराबर का चिन्ह, उससे बना है। ठीक है मेरे बच्चों, एक बराबर के चिन्ह से बना है, एक तो बराबर के चिन्ह से बना है, ठीक है। बराबर के चिन्ह यानी समीकरण अगर दिखा तो बराबर चिन्ह होना जरूरी है। अगर बराबर चिन्ह है तभी वो समीकरण है। इतना बात समझ लो आप, ठीक है। ये बात तो समझ गए आप, ये बात तो आप समझ गए। तो देखो, कई लोग क्या कहते हैं ना, इसको भी समीकरण कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं 4x + 3, 5x² + 4y + 9, ये भी एक समीकरण कई लोग कहते हैं, जिनको पता नहीं है। लेकिन बच्चों, आप ये क्लास में ज्वाइन कर रहे हो, आपको सब समझ में आएगा कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है। पहली बात तो ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्या है, एक बहुपद है। क्यों 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 इसलिए क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या है, बराबर का चिन्ह है क्या, नहीं, बराबर का चिन्ह नहीं है। तो बराबर का चिन्ह नहीं, इसलिए क्या है, एक बहुपद है। और यहाँ पर देखिए, अगर समीकरण की हम बात करें, समीकरण की बात करें, इसके विपरीत अगर हम समीकरण की बात करें ना, तो यहाँ पर एक LHS और RHS होता है। तो बच्चों, LHS यानी बायां पक्ष, RHS यानी दायां पक्ष, ठीक है। ये बात समझ रहे हो। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। देखो, 2x + 3y = 0। तो इसमें जो LHS है ना बच्चों, ये हो गया, और RHS 0 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। देखो, ये भी है एक समीकरण, रेखीय समीकरण की क्या है उसको हम अच्छे से सीखेंगे। पहले ये सीख लो आप, एक कंप्लीट बिना स्किप के वीडियो देखो, पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आप अपने एक्सरसाइज को आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो, महाराष्ट्र बोर्ड की आज खत्म करते हैं। देखो, एक चर वाले समीकरण, ठीक है, एक चर वाले समीकरण। तो एक चर वाले समीकरण क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। देखो, एक चर वाले समीकरण की हम बात करते हैं, तो एक चर वाले समीकरण देखो क्या आएगा, 2x। अब देखो, ये देखो, 2x - 3 = 7, ठीक है। इसमें एक ही चर है, जो x है ना, वो एक ही चर है। इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, आप आराम से अच्छे से प्यार से मोहब्बत से कर लोगे। देखो, 2x - 3y = 7। तो अगर मुझे x हल करना, मतलब क्या, जो भी चर उसका मान ज्ञात करना, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं उस ट्रांसफर करता हूँ। तो 2x = 7 + 3, इसका मतलब 2x = 7 + 3 10 हो गया। सो 2x = 10, यानी x की जो वैल्यू आएगी बच्चों 10/2, तो यहाँ से कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। इस तरह आप नॉर्मली एक चर वाले इक्वेशन को, यानी समीकरण को हल कर सकते हो। इसी प्रकार देखो, इससे यहाँ पर भी देखो क्या है, x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पर 2 चर है, लेकिन बच्चों समान चर है ना, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। असमान थोड़ी, यहाँ पर y होता तो अलग बात थी। तो इसे भी हम एक ही चर में काउंट करेंगे, इसे भी हम एक ही चर में ही काउंट करेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना हो, अगर x की, तो कैसे निकालोगे आप, तो 3x को इस साइड भेज दो, तो 5x, 3x को इस साइड भेजो, तो 3x = 12। 5 और 3 कितना बच्चों, 5 में से 3 गया है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। 2x = 12,
सो x की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 12 और ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो 2 छक्का 12, ठीक है। तो x बराबर 6, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए उसी बात का तीसरा देख लेते हैं। देखो ये भी, यहाँ पर भी x है, एक ही चर है, एक ही चर है बच्चों, यहाँ पर भी एक ही चर है, तो ये भी क्या होगा, एक चर वाले समीकरण हो गए। तो अगर मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को उधर भेज दूंगा मैं, तो 2x, या मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही। अगर मान लो मैं इस तरह करूँ कि पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पे, तो देखो किस तरह होगा, दो तरीके से कर सकते हो आप। पूरे समीकरण 3 से अगर आपने गुणा किया, मान लो इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने, तो इसमें अगर समीकरण 1 में आपने 3 से गुणा किया तो क्या होगा, 2x, ठीक है, ठीक है। देखो 2x गुड़े 3/3 बराबर 3 गुड़े 18। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 2x बराबर 18, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? 18 और ये गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 18 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 3 × 18 यानी 18 गुड़े, इस 2 को मुझे नीचे भेजना पड़ेगा 2, तो 2 9 18, इसका मतलब इसका कितनी वैल्यू, 3 9 27, 27 आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया बच्चों मेरे, एक तो ये तरीका होगा, डायरेक्ट आप इसको इधर से भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये आपको मैंने नॉलेज के लिए दिया। तो 2x बराबर 18 गुड़े 3, कई बार क्या होगा बच्चों, ये ना आपको इस तरह भी गुणा करके भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये 3 गुड़े 2, 2 9 18, तो x बराबर 9 3 27, ठीक है, x बराबर 27। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई बच्चों? चलो अब इसके विपरीत बच्चों हम इसको देख लेते हैं, इसके विपरीत हम इसे देख लेते हैं बच्चों, कि अगर दो पक्ष हो बच्चों, अगर दो पक्ष हो तो क्या करें, अगर दो पक्ष हो तो क्या करें बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमारा तो जो टॉपिक है दो पक्ष पे है, जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो तो दो पक्ष पे है, चलो दो चर वाले रेखीय समीकरण, अगर दो चर हो, जैसे कि यहाँ पर देखो x एक चर है और एक y चर है, तो इतना यहाँ पर टोटल कितने, दो चर हो गए और बराबर 3, ये तो समीकरण है क्योंकि बराबर है, यहाँ पर समीकरण है, ठीक है। और x + y, यहाँ पर भी एक चर है, यहाँ पर दो, यानी दो चर वाले समीकरण, इसे आके आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो क्या आप? देखो यहाँ पर एक चर था तो आपने एक का आपने मान निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर दो है। मान लो अगर मैं निकाले जाऊँ उस तरह, इस पहले पद्धति से, 2x बराबर, मैं उधर 3 और y को उधर ट्रांसफर किया तो y क्या निकलेगा, मान निकल पाएगा क्या? देखो अगर निकालने जाओगे, सपोज निकलेगा तो नहीं, आप निकालने जा रहे हो अगर, तो 2 को इधर मैं भेज दिया, 3y माइनस 2 को इधर भेज दिया, निकलेगा क्या? जब तक अगर आपको y या x की वैल्यू पता नहीं चलता तब तक इस तरह नहीं निकल पाएगा वो, ठीक है। अगर आपको y की वैल्यू पता रही, सपोज अगर आपको y की वैल्यू पता है बच्चों, अगर दिया है क्वेश्चन में कि y की वैल्यू 1 है, तब आप निकाल सकते हो। 2x बराबर 3 माइनस वाई, एक्स को इधर ही रखो, 3 माइनस वाई अपॉन 2, एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो देखो 3 माइनस वाई की वैल्यू 1 है तो 2, तो 3 में से 1 दिया 2, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो निकल जाएगा। ये तो तब की बात है जब अगर x की y की वैल्यू या x की किसी में दोनों में से एक की वैल्यू दी है तब। अगर किसी की वैल्यू नहीं दी तब क्या करोगे? 1.1 में बच्चों ना ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, 1.1 में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसके लिए मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ कि क्या होगा जब आपको किसी की वैल्यू नहीं दी है, तब देखो तब क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, देखो इसको मान लो ये बहुत सारे टाइप हैं, यहाँ पर युगपत समीकरण मान लिया मैंने, तो देखो इसको ना क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखो समान चिन्ह असमान चिन्ह में देखूंगा, ठीक है, जोड़ी की देखूंगा, जोड़ी देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, इसको मैं समान करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, खाली मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको। देखो 2x और x, मैं क्या करूँगा, दोनों को घटा दूंगा, ठीक है। अगर घटाऊंगा तो क्या होगा, ये माइनस है और इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो x में से 1 गया तो x बचेगा, 3 में से 2 गया तो 2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, नीचे बढ़ते थोड़ा, तो समीकरण 1 का मान मैं किस में रखता हूँ, x का मान 2 में रखता, समीकरण 1 में रखता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1 में रखा तो देखो ये था 2, यहाँ पर मैं 2 रख दिया, y तो 2 दूनी 4 हो गया,
प्लस वाई, और मैंने क्या किया, वाई का मुझे वैल्यू निकालना है, इसको उस साइड ट्रांसफ़र किया तो वाई बराबर इतना आया, ठीक है। और क्या होगा, देखो फिर वाई की वैल्यू कितनी आई, -1, यानी एक्स की वैल्यू बेटे आई कितनी 2, और वाई की वैल्यू -1। देखो इसको हल करने के लिए अगर दो चर हो तो इतना बड़ा तामझाम करना, और यही तामझाम बच्चों, यही तामझाम आपको 1.1 में सीखना है। 1.1 में सीखना है आपको, मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात, सीख गए, अच्छी बात है। आपके नॉलेज के लिए बच्चों, आपके नॉलेज के लिए मैं ये देखो, 3 चर वाले भी समीकरण होते हैं, 3 चर वाले भी समीकरण होते हैं, बट वो आपको अभी नहीं सीखना, वो आगे के कक्षाओं में सीखेंगे आप, अगले हो सकता है आपके अंदर कुछ चैप्टर, लेकिन अभी नहीं सीखना है, वो बाद में सीखो आप। जिसे सीखना वो सीख सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी इस क्लास में तो नहीं है। तो देखो 3 चर वाले समीकरण भी होते हैं, देखो एक्स वाई जेड, जितने अचर है ना, जितने चर दिख रहे हैं उतने चर बढ़ते जाएंगे। 3 चर वाले भी समीकरण होते हैं, आपके आइडिया के लिए मैं बता दिया। अब हमारा चैप्टर चालू होने वाला है बच्चों, अब हमारा चैप्टर चालू होने वाला है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। अच्छे सीखो, 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। तो देखो 2 चरांक यानी क्या, ये 2 1 हो गया, 2 चरांक, सीधी सी बात है। एक आपको उदाहरण हो गया, अगर बच्चों किसी ने आपको बोला कि बेटा मुझे 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण बना के दो, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप बनाओगे कैसे, x प्लस बी वाई प्लस सी। ये आपको ना बच्चों, ये आपको ना एक प्रारूप है, एक सूत्र है। जैसे कि मान लो ए यहाँ पर 2x प्लस बी की जगह मैं 3y लिख दिया, 3y बराबर 5। ये आपका रेखीय समीकरण है, या बोल सकते हो एक तरह से 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण बन गया, ठीक है। और रेखीय समीकरण बनाने के लिए एक घात 1 होना चाहिए अधिकतम। अगर आपको पूरी वीडियो अगर देखनी तो पार्ट 1 देखिए, जो मेरा पहला वीडियो है, उसमें मैंने पूरी तरह से पूरी बेसिक बताई है, पूरी तरह से समझाया आपको कैसे क्या है, ठीक है, किसे क्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलो अभी समीकरण हल करने के लिए 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में देखो, समीकरण देखो युगपद, एक तो होता है युगपद समीकरण, तो युगपद समीकरण किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। जब हम 2 चरांक वाले 2 रेखीय समीकरणों का एक ही समय पर विचार करते हैं, तब उन समीकरणों को क्या कहते हैं, युगपद समीकरण कहते हैं। आप इसे लिख लो, आपको आइडिया के लिए आप इसे लिख लो बच्चों, ठीक है, लिख लो। चलो युगपद समीकरण हल करने की विधि, हल करना मतलब क्या बच्चों, एक्स हल करना, अगर कोई बोला तो क्या करना, हल करना मतलब होता है एक्स और वाई का मान निकालना। हल करना मतलब अगर क्वेश्चन में आए कि समीकरण हल करो, मतलब एक्स और वाई का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो उसे हल करना यानी मान निकालने के लिए 3 विधियां हैं। तो सबसे पहला विधि है विलोपन विधि, जो कि आप 1.1 में सीखोगे, ठीक है। दूसरा है आलेख विधि, ठीक है, जो 1.2 में सीखोगे। और तीसरा है क्रैमर का नियम या क्रैमर का रूल, वो जिसे आप 1.3 में सीखोगे, ठीक है। समझ में आई। तो बच्चों एक बात जान लो, ठीक है, तो बच्चों एक बात जान लो, आप एक बात जान लो, ठीक है, एक बात जान लो। देखो सबसे पहले की अगर देखो, पहले आपको चिन्ह पहचानना आना चाहिए। ये सब सारी चीजें ना मैंने अच्छे से बताई है पार्ट 1 वीडियो में, प्लीज देख लो, एक बार चेकआउट कर लो उसको, बिना स्किप किए उसको पूरा देख लो, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अगर प्लस हो तो वो क्या होता है प्लस, ये माइनस होता है, अगर माइनस हो तो वो क्या होता है प्लस। समान चिन्ह, हाँ? अगर चिन्ह समान, देखो ये भी प्लस दोनों समान है, तो दोनों में क्या होगा प्लस। अगर असमान चिन्ह हो बच्चों, अगर असमान चिन्ह हो, अगर मतलब प्लस हो और देखो ये भी अलग चिन्ह है, असमान है, तो ये क्या होगा माइनस। देखो यहाँ पर एक माइनस है और ये क्या है असमान चिन्ह, तो होगा माइनस, ठीक है। ये बात समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो विलोपन विधि से हल करने की ना पद्धति, जो कि आपको 1.1 में काम आएगा बच्चों, वो जो 1.1 में सीखने के लिए आपको देखो पूरा स्टेप मैंने रेडी किया है, पूरा मैंने स्टेप रेडी किया कि किस तरह 1.1 में आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टेप है स्टेप 1, समान जोड़ी पहचानो, ठीक है, समान जोड़ी पहचानो। अगर समान जोड़ी है तो उसे पहचानो, अगर नहीं है समान जोड़ी, अगर नहीं है तो समान जोड़ी क्या होगा, उसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2, 1.1 क्वेश्चन करने के लिए असमान जोड़ी, अगर असमान चिन्ह है, अगर असमान चिन्ह है तो उसे क्या करना है, आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। तीसरा स्टेप, अगर असमान चिन्ह हो, असमान चिन्ह हो तो उसे क्या करना है, आपको घटाना है। देखो समान असमान चिन्ह में जोड़ना है, समान चिन्ह में क्या करना है आपको
घटाना है, ये बात जान लो आप। असामान्य चिन्ह में आपको जोड़ना है और समान चिन्ह हो तो घटाना है, ठीक है, ये बात जान लो आप, ठीक है। चलो, अच्छी बात समझ में आई। तो देखो समान जोड़ी वाले कुछ समीकरण का उदाहरण देख लेते हैं हम। समान जोड़ी वाले कुछ समीकरण उदाहरण देख लेते हैं। देखो 5x प्लस 7y प्लस 2। तो देखो 5x यहाँ पर देखो सेम है, तो यानी इसकी जोड़ी समान है, और 9y तो डिफरेंट। इससे मतलब हमको क्या चाहिए, इन दोनों में से कोई, दोनों चर में से कोई एक समान जोड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं मिला तो फिर उसके लिए अलग पद्धति है, परंतु मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये समान जोड़ी वाला उदाहरण हो गया। असमान जोड़ी वाला देखो यहाँ पर 5x है, 2y है, 3y है प्लस 2y है, लेकिन इनमें से कोई भी समान नहीं है। दोनों, ये देखो 5 है 3 है, ये 2 है 2 है, ये भी देखो एक समान जोड़ी। यहाँ पर देखो 2 समान है, एक मिनट इसे असमान करना पड़ेगा। चलो चलो थोड़े से, हाँ चलो, मान लो अभी यहाँ पर कोई भी एक भी समान जोड़ी नहीं है। वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे बच्चों, वैसे सिचुएशन में क्या करोगे, उसके लिए अलग पद्धति है, उसके लिए अलग पद्धति। उसी पद्धति को बच्चों, उसी पद्धति को हम सीखने वाले हैं, उसी पद्धति को हम सीखने वाले हैं 1 पॉइंट प्रश्न संग्रह 1.1 में, बड़े प्यार से, ठीक है। अब तक अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 1.1। प्यार मोहब्बत से, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और देखो जो पहले वाला पार्ट है ना, इसमें मैंने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई है, एक कवर किया है, आप उसे देख लो, बस आप कभी नहीं भूलोगे समीकरण को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी।